राधे राधे एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बट कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो अपनी सीट खो देते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट PGIMS रोहतक काउंसलिंग, जिसमें आप हरियाणा में गवर्नमेंट या प्राइवेट नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हो। हरियाणा में जो काउंसलिंग होने वाली है वो कब होगी, और उसके साथ ही ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप अपनी सीट बचा सकते हो। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट्स कर देते हैं काउंसलिंग टाइम पे, जिस वजह से उन्हें अपनी सीट खोनी पड़ती है। तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट, काउंसलिंग कब शुरू होगी? तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपकी काउंसलिंग दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास होगी। ठीक है, अभी मतलब आप मान के चल सकते हो 3 से 4-5 दिन तो हैं अभी आपके पास। ठीक है, दिवाली के बाद या आसपास ही होगी। तो अब इतने टाइम में आप जो मिस्टेक्स मैं आज बताने वाली हूँ वो चीज़ पहले ही ठीक कर सकते हो। अगर आप भी अभी तक ये मिस्टेक्स कर रहे थे या आपसे भी मिस्टेक होने के चांसेस थे, तो ये गलतियां मत करना, बिल्कुल भी पहले ही जान लेना कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स होती है वो ये होती है कि जब जैसे आपका USHR का पोर्टल ओपन होगा चॉइस फिलिंग के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग के बाद लॉक नहीं करते चॉइस को। अगर एक बार आप चॉइस लॉक कर देते हो तो इट मीन्स आपकी वो श्योर है चॉइस फिलिंग अपनी तरफ से। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग करने के बाद जैसे जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, जो पोर्टल ओपन होगा, तो उसमें आपके पास प्रॉपर होता है कि कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स में आप चूज करोगे, लाइक BSc नर्सिंग चूज किया, तो उसको चूज करने के बाद आपके पास सारे कॉलेजेस शो होंगे। उनमें से जो कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस रखना अकॉर्डिंग टू योर विल। लाइक जो कॉलेज आपको पहले चाहिए, जिसमें आपको यूँ है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, उसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना, एंड देन प्रेफरेंस अपनी तैयार रखना पहले। ठीक है, अब जो प्रेफरेंस लिस्ट आप बनाओगे, प्रेफरेंस लिस्ट में एक कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद वो ऑप्शन आता है सेव करने का। ठीक है, सेव एंड लॉक का, तो वो चॉइस आपकी सेव हो जाएगी और लॉक हो जाएगी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हो, नेक्स्ट कॉलेज चूज कर सकते हो। ठीक है, कोर्स भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। आप जितने चाहो उतने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, जितने चाहो उतने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। इवन आप सारे कोर्सेज और सारे कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं और मुझे इस साल एडमिशन लेना ही लेना है, तो वो स्टूडेंट्स अपने चॉइस फिलिंग के टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस चूज कर लेना। ठीक है, तभी चांसेस हैं आपको लास्ट राउंड तक कॉलेज मिलने के। और अगर आप कॉलेजेस कम चूज कर रहे हो तो उन प्रेफरेंस लिस्ट से में से ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपके मार्क्स अपने चूज किए हुए कॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आपने प्रेफरेंस में डालना है, तो आपको कॉलेज नहीं अलॉट होगा, वो नील शो होगा। ठीक है, अलॉटेड कॉलेज की जब लिस्ट आती है उसमें, तो आपको अपनी जो कॉलेजेस हैं वो सिलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, और जो आप चाहते हो कि मैंने ये कॉलेज देखा हुआ है, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेना। इनफैक्ट एक बार उस कॉलेज में विजिट भी कर लेना जो आपने सोचा है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली मिस्टेक यही होती है, चॉइस को लॉक नहीं करते। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हर चॉइस फिलिंग के बाद उसे लॉक करना जरूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से होती है वो ये डॉक्यूमेंट्स में। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है आपकी पेमेंट होने के बाद, सबसे पहले आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, देन पेमेंट करनी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं क्योंकि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स डाली थी वो जब चेक होते हैं उनके डॉक्यूमेंट से, तो वो डॉक्यूमेंट्स से मिसमैच होती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, राउंड से बाहर हो जाते हैं वो। और ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स होती है। तो अगर आपके भी किसी डॉक्यूमेंट में कोई इनकरेक्शन है तो वो अपनी ठीक करा लेना। ठीक है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपडेट करवा लेना, और हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप हरियाणा के स्टूडेंट हो, हरियाणा की रेजिडेंसी आपके पास, तो हरियाणा से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट या हरियाणा रेजिडेंसी सर्टिफिकेट भी जिसे हम बोलते हैं वो होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं दी मैं इस कॉलेज से ये कोर्स कर रहा था अभी, तो मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे, तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेना अपने। ठीक है, निकलवाने पड़ेंगे, और यहाँ पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चेक होते हैं। आप उसकी फोटोकॉपी लेके नहीं आ सकते। फोटोकॉपी भी सबमिट होती है बट चेक आपके सारे ओरिजिनल ही होंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं, प्लस उनकी हर डॉक्यूमेंट की 3 से 4 फोटोकॉपी भी करवा लेना, और आपके ओरिजिनल फोटोज भी चाहिए होती हैं। तो ये मिस्टेक मत करना, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए, उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने फिल की थी उससे भी मैच होनी चाहिए। अगर कोई है कि दी इस चीज़ में मिस्टेक है तो वो अपनी करेक्ट करवा लेना अभी काउंसलिंग से पहले, अभी आपके पास है टाइम,
जितना टाइम मिल रहा है उसमें जो चीज़ आपसे गलती हो सकती थी उन्हें करेक्ट कर लेना अभी जो टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के कुछ मिसमैच कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो रिजेक्शन से अच्छा है अपने करेक्शन करवा लेना डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट से होती है, दैट इज काउंसलिंग के टाइम पे अपडेटेड ना रहना। आपको जैसे काउंसलिंग शुरू होगी तो हर काउंसलिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा राउंड चल रहा है, और राउंड्स के साथ साथ जो स्टेप्स होते हैं काउंसलिंग में, लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो रही है, पेमेंट कब करनी है, और उसके साथ ही बहुत सारे प्रोसेस होती है, कॉलेज में कब रिपोर्ट करना है और रिपोर्टिंग मेडिकल कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग के हर स्टेप से अपडेटेड रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, और नोटिफिकेशन ऑन रखना। चैनल पे आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कोई राउंड शुरू होगा, फर्दर कौन सा स्टेप शुरू होगा, उस स्टेप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, लाइक कल आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। वैसे मैं पहले भी सब कुछ बता चुकी हूँ, बट हर स्टेप को आपको काउंसलिंग के टाइम पे बताया जाएगा ताकि उस टाइम पे आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इसीलिए चैनल से कनेक्टेड रहना और काउंसलिंग के टाइम पे हर चीज़ से अपडेटेड होना, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोई अगर आपने एक चीज़ भी मिस कर दी तो आप वहाँ से नहीं, लाइक आपको कोई अच्छा कॉलेज मिला था अपने व्हील के अकॉर्डिंग, बट जो पेमेंट का टाइम था उसमें आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो आप अब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट ये जो आपने अपनी सीट मिली थी, आपको अपने डिजायर के अकॉर्डिंग सीट मिली थी, मुझे यही सीट चाहिए थी और वही मिली थी, बट आपने वो सीट खो दी किसी भी रीजन की वजह से। आप किसी भी राउंड में आपको नहीं पता चला कि ये राउंड कब हो गया, ये स्टेप कब हो गया काउंसलिंग का, तो इसलिए जरूरी है कि आपको हर राउंड से अपडेटेड रहना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हर राउंड की कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसीलिए चैनल से कनेक्टेड रहना, हर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि कोई ना, अगर एक राउंड हो गया मिस तो नेक्स्ट में पार्टिसिपेट कर लेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ जैसे जैसे फर्दर राउंड्स होते हैं तो हर कॉलेज में सीट कम बचती हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉट हुई है अब नेक्स्ट में कुछ सीट अलॉट होंगी, नेक्स्ट में जो वैकेंट सीट होंगी वो अलॉट होंगी, तो ऐसे ऐसे फर्दर राउंड्स में सीट कम बचती रहती हैं, ठीक है। अब सीट कम बच रही हैं तो कम चांसेस है कॉलेज अलॉट होने के, ठीक है। तो इसीलिए हर राउंड में से अपडेटेड रहना, और कोई सा भी राउंड चल रहा है, क्या स्टेप चल रहा है, वो सारी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस किस तरह काउंसलिंग होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ बताया जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो चैनल से कनेक्टेड रहना। किसी भी राउंड से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज है वो कमेंट्स में पूछ लेना, और कोई भी एडवाइस हो, सजेशन हो तो वो भी कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और काउंसलिंग का मैंने बता दिया आपको, दिवाली के आसपास ही होगी, जब तक आप इंजॉय करो। और अगर जो मैंने आज चीज़ें बताई हैं उनमें से अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, कुछ मिसमैच है, तो वो अपना करेक्ट करवा लेना। जिन स्टूडेंट्स ने गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और वो ड्रॉप पर है, इस साल उन्होंने ड्रॉप लिया था, तो वो अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आपने, जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता, अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, लाइक ओबीसी, एससी, एससी डिप्राइव्ड कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने इन कैटेगरी से अप्लाई किया था तो वो स्टूडेंट्स अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। और जो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होता है उन्हें, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, और किसी स्टूडेंट की कोई मिसमैचिंग है तो वो ठीक करा लेना, ठीक है। और चैनल से कनेक्टेड रहना, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी काउंसलिंग से रिलेटेड वो आपको जरूर दी जाएगी सबसे पहले, और उसके साथ ही उसमें आपसे जो मिस्टेक्स हो सकते हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। कुछ भी क्वेरीज हो आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड या किस नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट्स में पूछ लेना। मैं कोशिश करूंगी आपको आपके कमेंट का आंसर देने की या नेक्स्ट वीडियो में से कवर करने की, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।